श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तेरा नाम है मुझको प्यारा, तू ही मेरे जीने का सहारा। ओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। तेरा नाम है मुझको प्यारा, तू ही मेरे जीने का सहारा। ओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। तेरा नाम है मुझको प्यारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। तेल नाम भरि नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी अस भाषा। धावो बेगी भरत पहि जाओ, नृप सुधि कतहु कहु जनिकाओ। इतने कहु भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठऊ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन आय, चले बेग बर बाजी लजाए। अनरथ अवध आरंभ्यो जब ते, कसुगन होई भरत कहूँ तब ते। देखई राति भयानक सपना, जागी करई कटुकोटि कल्पना। विप्र जेवाहि देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। मांगै हृदय महेश मनाय, कुशल मातु पितु परिजन भाई। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आय। गुरु अनुशासन श्रवण सुनि, चले गणेश मनाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। चले समीर बेग है आके, नागत सरिस बैल वन बाग। हृदय सोचु बड़ कछु न सुहाय, अस जानई जिय जाऊं ओराई। एक निमेष बरस समझाय, एक विधि भरत नगर न्याराय। असुगुन होई नगर बैठारा, रटई को भांति को खेत करारा। खर सियार बोलई प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन भूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर निमेष भयावन लागा। खग मृग है गए जाय न जोहे, राम वियोग कुरोग बिगोय। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। पुरजन मिलई न कहे कछु, गवई जोहारई जाय। परत कुशल पूछी न सकई, भय विषाद मन माहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। हाट बाट नहीं जाई निहार, जनुपुर दैंद सिलागी दवारी। आवत सुन सुन कैकई नंदनी, हर्षि रविकुल चलरु चंदन। सजी आरती मुदित उठि धाय, द्वारे भेटि भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुहिन बनज बनु मार। कैकई हर्षित एहि भांति, मनो मुदित धवलाई किराति। सुतई ससोच देखु मन मार, पूछति नैहर कुशल हमार। सकल कुशल कही भरत सुनाय, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कै तात कहाँ सब माता, कैसिय राम लखन प्रिय भ्राता। सुनि सुत बचन सने हमें, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली बैन। सियावरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहार तात बात में सकल संवारी भय मंथरा सहाय विचारी कछुक काज विधि बीच बिगार भूपति सुरपति पुर पगुधार सुनत भरत भय विवश विषादा जनु से मैं करि के हरिनादा तात तात हा तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल बार चलत न देखन पायूँ तो तात न रामई सौंप्यऊ मोई भौरी धीर धरि उठे संभार कहु पितु मरन हेतु महतार सुनि सुत वचन कहती कह के मर्म पाँच पनु माहुर में ही आदेव ते सब आपनि करनि कुटिल कठोर मुदित मन बन भरते बिसर पितु मरन सुनत राम बन गोन हेतु अपन पहुँ जान जिय थकित रहे धरि मोन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहार विकल विलोक सुतहि समुझावती मनौ जरे पर लोन लगावत तात राउ नहीं सोचै जोगु बिड़ई सुकृत जसु कीन्हु भोग जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाए अस अनुमानि सोच परिहर सहित समाज राजपुर कर सुनि सुठि सहमऊ राजकुमारो पाके छत जनु लाग अंगारो धीरज धरि भरि लेहि उसासा पापिनि सबहि भांति कुल नाशा जो पै कुर्चि रही अति मोह जो पै कुर्चि रही अति तोहि जनमत काहि न मारे मोहि पेड़ काटिते पालो सींचा मीन जियन निति बारि उलीच हंस बंसु दशरथ जनक राम लखन से भाई जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहार जब तय कुमति कुमत जिय ठयऊ खंड खंड होई हृदय न गयो वर मांगत मन भई नहीं पीरा गरिन गीजु गरिन जी मुँह पर न कीरा भूप प्रतीति तोरि किम कीन मरण काल विधि मति हरि लीने विधेन नारी हृदय गति जान सफल कपट गग अवगुण गाने सरल सुशील धर्म रत राव शोक में जाने तिय सुभाऊ अस को जीव जंतु जग माय जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाई भय अति अहित राम तेहु ते तो ऐसी सत्य कहु मोहि जो हसी सो हसी मुँह मसिलाय आकी ओठ उठी बैठ जाई राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोय मोह समान को पात की बाधि कहूँ कछु तो सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहार सुनि शत्रुघ्न मातु कुटलाई जरे गात रिस कछु न बसाय तय अवसर को भरित आई बसन विभूषण विविध बनाय लखी रिस भरऊ लखन लघु भाई भरत अनल घृत आहुति पाए हुमगी लात तकी कुबर मारा परिमुह भर मही करत पुकारा कुबर टूटे फूट कपार दलित दसन मुख रुधिर प्रचार आह दाई मैं काह नसावा करत नेक फलो अनिस पावा सुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी लगे घसीटन धरि धरि जोट भरत दयानिधि दीन छड़ाई कौशल्या पहिगे दो भाई मलिन बसन विवरण विकल कृष शरीर दुख भार कनक कलप कर बेलिबन
मानव हने तुषार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहार। भरत देखि मातु उठि धाई मूर्छित अवनि परि जय आई। देखत भरत विकल भय भारी परे चरण तन दशा बिसारी। मातु तात कै देई देखाय कैसिय राम लखन दो भाई। कई कत जनमे जग माजा जो जन्मे तब काई न भाजा। कुल कुल अंकुज जन्मे मोय अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। को दिपुवन मोय सरिस अभागी गति असि तोरि मातु जय लाग। पितु सुर बुर बन रघुवर केतु मैं केवल सब अनरत हेतु। दिग मोहि भयउ बेनु बन आगे दुसैदा दुख दूषण भागे। मातु भरत के वचन मृदु सुनि पुनि उठी संभार। लिए उठाई लगायुर लोचन मोचति बार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहार। सरल सुभाय मायहि लाय अतीत मनौ राम फिर आए। भेटे भौरि लखन लघु भाई शोक स्नेह न हृदय समाय। देखि सुभाऊ कहत सब कोय राम मातु अस काहे न होय। माता भरत गोद बैठार आंसू पोछि मृदु वचन उचार। अजो बच्छ बलि धीरज धर कुसुमऊ समझि शोक परिहर। जनि मानो हिय हानि गलानि काल करम गति अघटित जानि। काहुई दोष देहु जनि ताता भा मोहि सब विधि वाम विधाता। जो एतेउ दुख मोहि जियाव अजऊ को जाने का ते भाव। पितु आय सुभूषण वसन तात तजे रघुवीर। विषमऊ हर्ष न हृदय कछु पहिरे वल कल चीर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहार। मुख प्रसन्न मन रंग नरोषु सब कर सब विधि करि परितोष। चले विपिन सुनि सिय संग लागी रहे न राम चरण अनुराग। सुनते लखन चले उठ साता रहे न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाय चले संग सिय अरु लघु भार। राम लखन सिय बनहि सिधाए गयो न संग न प्राण पठार। यह सब बाइन आखिन आगे तउ न तजा तनु जीव अभाग। मोहि न लाज निज नेहु निहार राम सरिस सुत मैं महतार। जिए मर भल भूपति जाना मोरे हृदय सत कुलिस समान। कौशल्या के वचन सुनि भरत सहित रनिवास। व्याकुल विलपत राजगृह मानव शोक निवास। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहार। विलपै विकल भरत दो भाई कौशल्या ले हृदय लगाए। भांति अनेक भरत समझाए कही विवेक में वचन सुनाए। भरत मातु सकल समझाई कही पुराण श्रुति कथा सुहाय। छल विहीन सुचि सरल सुबानी बोले भरत जोरि जुग पानी। जे अघ मातु पिता सुत मार गाई गोठ मही सुरपुर जार। जे अगतिय बालक वध कीने मीत महीपति माहुर दीन। जे पातक उपपातक है कर्म वचन मन भव कवि कहि। दे पातक मोहि हो विधाता जो यऊ होई मोर मत माता। जे परि हरि हरिहर चरण भजई भूत गण घोर। ते कई गति मोहि देहु विधि
जो जननी मत मोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार वेचै दे दुधेन बेचै वेद धर्म दुहिले पिसुन पराये पाप कहि दे कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोध लोभी लंपट लोलुप चारा ते पाकै पर धनु पर धारा पावो मैं तिन कह गति घोरा जो जननी यह सम्मत मोरा जे नहीं साधु संग अनुराग परमारथ पथ विमुख अभागे जेन भजै हरि नर तनु पाय जिनैन हरि हर सुजस सुहाय तजि श्रुति पंथु वाम पथ चलै वंचक विरचि वेश छलु छलै जिनके गति मोहि शंकर देव जननी जो ये जानो भव मातु भरत के वचन सुने साचे सरल सुभाय कहती राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार राम प्राणों ते प्राण तुम्हारे तुम रघुपति प्राणों ते प्यार विदुष चवै शवै हिम आगी होई बारी चरवारी विराग भय ज्ञान वरु मिटै न मोह तुम राम प्रतिकूल न हो मत तुम्हारी है जो जग कै सो सपने सुख सुगति न लय अस गई मातु भरत ही लाए तय बैसवै नयन जल छाय करत विलाप बहुत यही भांति बैठे बीती गई सब राति वामदेव वशिष्ठ तब आय सचिव महाजन सकल बोलाय मुनि बहु भांति भरत उपदेश खई परमारथ वचन सुदेश तात हृदय धीरज धरम करहु सो अवसर आज उठे भरत गुरु वचन सुनि करन कहु सब साजु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार नृपतनु वेद विदित अनवावा परम विचित्र विमान बनावा गई पद भरत बातु सब साग रही रानी दर्शन अभिलाष चंदन अगर भार बहु आए अमित अनेक सुगंध सुहाय सरजु तीर रचि चिता बनाय जनु सुरपुर सोपान सुहाय ए विधिधा क्रिया सब कीन विधिवत नाय तिलांजलि दीने सोधि स्मृति सब वेद पुराण कीन भरत दस गात विधान जय जस मुनिवर आय सुदीना तह तस सहस भांति सब कीन भय विशुद्ध दिए सब दाना धेनु बाजी गजवाहन नान सिंहासन भूषण बसन अन्न धर धन धाम दिए भरत लय भूमि सुर भे परिपूरन काम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार पितुहित भरत कीन जसि करने सो मुख लाख जाई नहीं बन सुदिन सोधि मुनिवर तब आय सचिव महाजन सकल बुलाए बैठे राज सभा सब जाय पठे बोली भरत दो भाई भरत वशिष्ठ निकट बैठार नीति धर्म में वचन उचार प्रथम कथा सब मुनिवर बानी कह कई कुटिल कीन जसि कन भूप धर्म वतु सत्य सरा ए तनु परिहरि प्रेम निभावा कहत राम गुणशील स्वभाव सजल नयन पुल के मुनि राऊ भौरी लखन सिय प्रीति बखान शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञान सुनो भरत भावी प्रबल विलख कहे मुनिनाथ
हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधियात सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए तो वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर उनके शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत जी के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से भी मत कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवाया है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने वेग से घोड़ों को बिल जाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ तब से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर सपने देखते थे और जागने पर करोड़ों कल्पनाएं करते थे जो उनको बहुत बुरी बुरी लगती थी। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान किया करते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम पूछते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे निकट नदी पहाड़ और जंगलों को लागते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मन में यह सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। एक बार इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर काँव काँव कर रहे थे। गधे और सियार विपरीत बोल रहे थे। यह सुनकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे थे। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, बहुत व्याकुल हैं, मानो सब अपनी संपत्ति हार कर बैठे हों। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूप कहकर बहुत खुश हुई। वह आरती से जाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक कैकई इस तरह हर्षित दिखती है मानो भील ने जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी कि हमारे पियर में कुशल से तो है। भरत जी ने सबकी कुशल सुना दी। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा कि कहो माँ, पिताजी कहाँ हैं? मेरी सारी माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का नीर भरकर पापनी कैकई भरत के कानों में और हृदय में शूल के समान चुभाने वाले वचन बोली। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को सिधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी डर गया हो। वे हाथ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न पाया। हाय, आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप कर भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी मानो मर्म स्थान को चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सारी करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरना भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। पुत्र को व्याकुल देकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने के योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया।
जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज से नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांसें लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही बुरी मति थी, दुष्ट इच्छा थी, तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को ही उलीच दिया। मेरा हित करने का जानकर तूने मेरा अहित कर दिया। मुझे सूर्यवंश मिला, दशरथ जी जैसे पिता मिले और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या करें, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। अरे कुंती, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना, उस समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की चाल विधाता भी नहीं जान सकते। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे, जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे न हों। वे श्री राम जी भी तुझे बैरी हो गए। तू कौन है, मुझे सच सच बता। तू जो है सो है। अब मुंह में शाही पोत कर, यानी मुंह काला करके उठ जा और मेरी आंखों की ओट में जाकर बैठ जा। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जग जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं बेकार में ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंत्रा वहां पर आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई राख को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तककर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ा टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते हुए बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झूठा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा लिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के मारे शरीर सूख गया है। ऐसा लगता है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। सीता जी और मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो फिर बांझ क्यों नहीं हुई। जिसने कुल के कलंक और अपयश के भाड़े और प्रियजन के दोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरा समाना भागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे तात, मैं बलिया लेती है, तुम अब धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक छोड़ दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो।
विधाता मुझको सब प्रकार से विपरीत हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या बहारा है। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था और न हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गए। श्री रामचंद्र जी के चरणों की अनुरागनी वे किसी तरह भी नहीं रहे। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ हो चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत से प्रयत्न किए, पर वे नहीं रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी को साथ लेकर चले गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ में गई और न मैंने अपने प्राण उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आई। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा निवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उनसे कहकर उन्हें सुनाई। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सुंदर सीधी वाणी बोले। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने छोटे और बड़े पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जो लोग श्री हरि और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धो लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी, कुटिल, कलहप्रिय और क्रोधी हैं, और जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी, लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराई धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिसका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद के प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वभाव भी सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे, पाला चाहे आग बरसाने लगे, जलचर जीव चाहे जल से विरक्त हो जाए, ज्ञान और जानने पर भी चाहे मोक्ष न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे सपने में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम आश्रयों का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते करते सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए और उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय के अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसको करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा के हृदय को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा और प्रार्थना करके उनको सती होने से रोका।
वे रानियां भी श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन और अगर के और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंधित द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र यानी 10 दिनों के कृत्य किए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने वैसा हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गाय और घोड़े और हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए। उन्होंने मंत्रियों और सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में आकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति और धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करने की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म, व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर छोड़कर भी प्रेम के पन को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। मुनिनाथ ने बिलख कर बहुत दुख से कहा कि हे भरत सुनो, होनहार बड़ी बलवान है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, यश सब विधाता के हाथ में है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तेरा नाम है मुझको प्यारा, तू ही मेरे जीने का सहारा। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, तेरा नाम है मुझको प्यारा, तू ही मेरे जीने का सहारा। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, तेरा नाम है मुझको प्यारा। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ज बखानी, काग भूसुंडी गरुड़ के ही की।
आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरने विषय रस फीकी, शुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की, कथा विशारद होत है सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, हृदय विराजो आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।